ये जो स्टोरी है पैनोरामा बुक के अंदर, बहुत अच्छी स्टोरी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। द टाइगर किंग। ये एक राजा को नाम दिया गया टाइगर किंग का। नाम तो उसका बहुत बड़ा है, लेकिन वो उसको शॉर्ट में करके टाइगर किंग कर दिया। और टाइगर किंग क्यों कहा जाता है इसको, मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ। कि एक जन्म जन्म हुआ राजा का। तो जब उसका जन्म हुआ तो उसकी जन्म पत्री वगैरह बनी, पंडित वगैरह आए, ज्योतिषी आए। तो उन्होंने बताया कि भाई इसकी जो मृत्यु होगी वो एक टाइगर की वजह से होगी। ये बच्चा बड़ा चमत्कारी था। अब फिक्शन है ये, फिक्शन है तो उसको एंजॉय करें आप इसमें लॉजिकली आप बात ना ढूंढें। आप ऐसी स्टोरी के अंदर आप देखना अभी। तो इसको जब हुआ तो जन्म से ही ये इतना वो था। आप देखेंगे बहुत सारी चीजें। तो इसने क्या किया कि भाई जब था कि भाई इसकी मृत्यु टाइगर की वजह से होगी, तो इसने सोचा कि मेरे को जो भी टाइगर है मेरे राज्य में उनको सबको खत्म कर दो। आसपास सारे टाइगर हैं उनको मार दूंगा, तो कैसे टाइगर की वजह से मरूंगा। तो ऐसा सोच के इसने टाइगर्स को मारना शुरू किया। बड़ा होने के बाद में शिकार करना शुरू किया और अपने राज्य के सारे टाइगर्स को मार दिया, इधर उधर और भी जगह मार दिया। इसने अपनी तरफ से टाइगर्स मार दिए, लेकिन जब भी कुछ नहीं हुआ तो फिर पंडितों को बुलाया कि भाई क्या हुआ। तो पंडितों ने कहा कि साहब 100 टाइगर से तो खतरा है आपको, है ना। 100 के बाद नहीं होगा, लेकिन आपकी मृत्यु जो होगी वो 100वें टाइगर से ही होगी, 100th टाइगर। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने तो अपनी तरफ से 100 टाइगरों को मार दिया था, लेकिन आखिर में जो उसकी मृत्यु हुई वो एक टाइगर की वजह से ही हुई। कैसे हुई, जब उसने 100 मार दिए तो। और उसकी मृत्यु भी 100वें टाइगर की वजह से ही हुई। और उसने अपनी तरफ से 100 टाइगर्स मार भी दिए। क्या हुआ फिर ऐसा, किस तरीके से क्या हुआ, इसको समझने के लिए हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं आज। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, Yes, sir. ध्यान से सुनिएगा। इतना ध्यान से सुनिए कि इसके कंटेंट्स आपके माइंड में रहें, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, क्योंकि रटने के लिए तो मैं तो बोलता नहीं हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि ध्यान से करो आप काम। एक कहानी की तरह उसको आप पढ़ोगे, इंजॉय करोगे तो आपको ध्यान रह जाएगी। शुरू करें। Yes, sir. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के जो हीरो हैं, होते हैं ना, हर कहानी का एक नायक होता है, फिल्म का एक नायक होता है। इसके हैं प्रतिबंधपुरम एक जगह है, वहां के जो महाराज हैं वो इस कहानी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल। नाम है उनका, उनको इस नाम से भी संबोधित किया जा सकता। उपाधियां लग जाती थी पहले, नाम बड़ा हो जाता था। जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याग्र समहारी। सतव्याग्र समहारी क्यों कहा है, क्योंकि भी उन्होंने 100 बाघों का संहार किया था। महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के। ये उनका इतना लंबा चौड़ा नाम है, उपाधियों के साथ और इन चीजों के साथ में इतना लंबा चौड़ा नाम हो गया। पर दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। लेकिन इस नाम को अक्सर छोटा करके हम बोलते हैं टाइगर किंग। क्या बोलते हैं, टाइगर किंग। King. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। अब मैं आपको यहाँ पर ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ जिससे कि आपको ये बताया जा सके कि इसको टाइगर किंग क्यों कहा जाता था। ये जो महाराज थे इनको टाइगर किंग क्यों कहा जाता था, क्या कारण था। ये कहानी मैं आपको सुनाने के लिए आया हूँ। ये जो राइटर है इसके कहानी के, रामास्वामी अय्यर कृष्णामूर्ति, वो सुना रहे हैं इस कहानी को। तो वो कह रहे हैं बहुत शानदार कहानी लिखी है इन्होंने, फिक्शन है ये। और लिटरेचर के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो वो विशेष ध्यान दें इन चीजों पर। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं पीछे हटूं। कहानी पूरी सुनाऊंगा आपको। इवन
द थ्रेट ऑफ अ स्टूक बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ बैक। स्टूक बॉम्बर का मतलब यहाँ पर स्टूक किसी एक लड़ाकू विमान का नाम है जी, जिससे कि बॉम्ब गिराए जाते हैं। यहाँ पर इसने एक ऐसे कोई एक तुलना की है कि चाहे स्टूक बॉम्बर भी आ जाएं वो भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। द स्टूक इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माय स्टोरी। और अगर वो चाहे तो वो मेरी कहानी से पीछे जा सकता है, लेकिन मैं अपनी कहानी से पीछे नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब है कि मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी सुनाऊंगा। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King। और इस कहानी की शुरुआत में अत्यावश्यक बात यह है कि जो टाइगर किंग है इनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाए। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। और यहाँ पर राइटर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस राजा टाइगर किंग के बारे में सुनेगा पढ़ेगा ना, तो निश्चित रूप से उसकी इच्छा होगी कि मैं भी इस राजा से मिलूं एक बार। बट देयर इज नो चांस ऑफ फुलफिलमेंट। लेकिन उसकी इस इच्छा पूर्ति का कोई चांस नहीं है। क्यों चांस नहीं है? एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। जैसा कि भरत ने राजा राम को बताया था जब भरत जी वनवास में चले गए थे, तब भरत जी उनसे मिलने गए थे, तब उन्होंने जिस प्रकार से बताया था कि दशरथ अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसी प्रकार से वो जो राजा है टाइगर किंग वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति उनके बारे में सुन करके या पढ़ करके अगर उनसे मिलना चाहता है, उसके मन में अगर कोई ऐसी इच्छा है तो वो पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि टाइगर किंग अब इस दुनिया में नहीं है। इन द अदर वर्ड्स, द टाइगर किंग इज डेड। दूसरे शब्दों में हम कहें तो टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि वो भगवान तक पहुंच चुके हैं, अपने अंतिम घर तक। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। लेकिन जिस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई टाइगर किंग की, वे एक बहुत ही ज्यादा अत्यधिक एक रुचि की बात है कि उसकी मृत्यु हुई कैसे। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और ये जो बात है कि उसकी मृत्यु हुई कैसे, ये आपको इस कहानी के अंत में ही पता चलेगा। टेल का मतलब कहानी, कथा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die। सबसे ज्यादा जो आश्चर्यजनक बात है उसकी मृत्यु के बारे में वो ये है कि जैसे ही उसका जन्म हुआ, उसी समय ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की थी कि एक दिन इस टाइगर किंग को मरना ही पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। उन ज्योतिषियों ने यह भी घोषणा की कि ये जो बच्चा है बड़ा होने के बाद में योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का भी नायक बनेगा, महानायक बनेगा, महायोद्धा बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियंस का भी चैंपियंस बनेगा वो। और बट दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed hard। लेकिन आगे की बात कहने में उनको अब डर लग रहा है। किसको? ज्योतिषियों को। उनका हलक सूख गया, जबान लड़खड़ा गई, आगे की बात वो नहीं बोल पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? पर when compelled to continue, लेकिन फिर उनको बाध्य किया गया कि बोलो क्या बोलना है आगे, रुक क्यों गए? बोलना पड़ेगा भैया, राजा का मामला है। When compelled to continue, the astrologers came out with it। और जब when they were compelled, जब उनको मजबूर किया गया, जब उनके ऊपर दबाव डाला गया, बाध्य किया गया उनको बोलने के लिए, तब उन ज्योतिषियों ने बताया, क्या बताया?
कि दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। उन्होंने कहा कि देखो भाई, अब पूछ तो रहे हो हमसे, लेकिन ये एक राज की बात है, ये एक रहस्य की बात है, ना पूछो तो ज्यादा अच्छा है। होता है कि नहीं होता है? यस सर। पंडित किसी की मृत्यु का नहीं बताते कि कब आएगी। बता दें तो आदमी पहले ही मर जाए डर के मारे। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छिपी हुई रहे तो अच्छा है, सामने ना आए तो अच्छा है, चिंता में ही मर जाए आदमी। यही बात उन ज्योतिषियों ने कहा कि देखो, ये एक ऐसा राज है, ये एक ऐसा रहस्य है जो अगर प्रकट ना हो तो ही ज्यादा अच्छा है। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। और फिर भी अगर हमारे को दबाव डाला जाता है, वी आर फोर्स्ड बोलने के लिए कि बोलो, नहीं बोलो, क्या बात है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। कि ये जो बच्चा आज इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, एक ना एक दिन इसकी मृत्यु जरूर होगी। समझ में आई बात आपको? अब एक बात यस बताओ सर। आप यार, ये तो क्या भविष्यवाणी हुई? जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही मरेगा। यस सर, एक यस नहीं सर। दिन किसी को मरना है। इसमें क्या भविष्यवाणी हुई? तभी क्या हुआ देखिए आप जरा, आप चमत्कारों की इस कहानी के अंदर। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। और उसी समय एक बहुत जबरदस्त चमत्कारी घटना घटी। क्या चमत्कारी घटना घटी? एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द बेबी ऑफ द 10 डे। यानी कि 10 दिन का जो वो बच्चा था, 10 दिन का बच्चा बोल सकता है क्या? नो सर। नो सर। लेकिन नहीं वो जो सर। बच्चा था ना, राजकुमार जो राजा था, जब वो 10 दिन का था ना, तो उसके मुंह से एक क्या निकला? एक वाक्यांश निकला, कुछ शब्द निकले उसके मुंह से, 10 दिन के बच्चे के मुंह से। फिर से सुनिए। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड, इमर्ज्ड का मतलब निकला, फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर। यानी कि जिलानी जंग जंग बहादुर, ये जो राजा था, टाइगर किंग, जब ये 10 दिन का था, केवल 10 दिन का, तब इसके मुंह से कुछ शब्द निकले। ये बोला, क्या बोला है सुनिए, क्योंकि ये भी सुन रहा था ना ज्योतिषियों की बात। तो अब यार 10 दिन का बच्चा ना तो सुन सकता है, ना देख सकता है, सॉरी, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है। देखिए बच्चा क्या बोला 10 दिन का। ओ वाइज प्रोफेट्स, हे विद्वान संतों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफिकेशन, स्टूपिफैक्शन। और वहां पर ये सुनकर के, वो जब 10 दिन का बच्चा बोला उन ज्योतिषियों को संबोधित करके कि हे विद्वान पंडितों, हे विद्वान ज्योतिषियों, हे विद्वान संतों, तो वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, सारे के सारे भौचक्के रह गए यार। क्या हुआ? ये 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। और वो सब जो भी लोग वहां पर उपस्थित थे, एक दूसरे को देखने लगे वो मूर्खों की तरह, और अपनी आंखें, अपनी पलकें झपकाने लगे कि भैया क्या हो रहा है। ओ वाइज प्रॉफिट्स, आई, इट वाज आई हु स्पोक। तो वो बच्चा बोला, छोटा 10 दिन का, कि हे विद्वान लोगों, हे बुद्धिमान संतों, इधर उधर क्या देखते हो, ये मैं हूं जो बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। और अब तो शंका का कोई कारण ही नहीं रहा, साफ साफ समझ में आ गया कि ये बोल कौन रहा है। बच्चा बोल रहा था 10 दिन का। इट वॉज द इन्फेंट born just 10 days ago, who had enunciate who has who had enunciated the words so clearly। और ये वो बच्चा था, शिशु, इन्फेंट, केवल 10 दिन का बच्चा,
जिसने बहुत क्लियरली, स्पष्ट रूप से ये शब्दों का उच्चारण अपने मुंह से किया था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby। और वो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे ना, उनमें जो चीफ जो था, उनका मुखिया, कई ज्योतिषी थे वहां पे, उनमें जो लेकिन जो मेन था, उसको विश्वास नहीं हुआ अपनी आंखों पे। उसने अपना चश्मा उतारा और उस बच्चे की तरफ बड़े ध्यान से देखा कि ये क्या हो रहा है। 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, और वो भी कितना क्लियरली बोल रहा है यार, हमको संबोधित करके बोल रहा है वो। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। और वो बच्चा छोटा सा क्या बोलता है, सुनिए आप। ये महान विद्वान पंडितों, विद्वान ज्योतिषियों, संतों, ऑल हु आर बॉर्न, कि जिनका भी जन्म हुआ है, विल वन डे हैव टू डाई, एक ना एक दिन तो उनको मरना ही पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट। वो छोटा सा बच्चा बोला कि हमें आपकी इस भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है महाराज। ये आप क्या भविष्यवाणी कर रहे हो कि एक दिन मरोगे? मरेंगे तो सभी, जिनका जन्म हुआ है, जो पैदा हुए हैं, सभी मरेंगे। देयर would be some sense in it if you could tell us the manner of that death। वो छोटा सा बच्चा बोला कि महाराज, मजे की बात तो जब हो जब आप ये बता सको कि हमारी मृत्यु का तरीका क्या होगा, हम मरेंगे कैसे। समझ में आ गई बात आपको? कैसे मरेंगे हम, ये बताओ आप तो। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। और वो जो शाही राजकुमार था, शाही शिशु था, बच्चा था, ये शब्द उसके मुंह से ऐसे निकले जैसे एक बच्चा नहीं बोलता, छोटा सा बच्चा किस तरीके से बोलता है, वो इस तरीके से वो शब्द उसके मुंह से निकले। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, 10 दिन का बच्चा इस तरीके की बात बोल रहा है। पहली बात तो बोल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, और वो भी इस प्रकार की बात बोल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर्स ऑन हिज नोज इन वंडर। और जो मुख्य ज्योतिषी था, वो तो आश्चर्य से, उसने तो अपनी उंगली को अपनी नाक के ऊपर रख लिया। वो तो बस ऐसे कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या यार, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। A baby barely 10 days old opens its lips in speech। आश्चर्य किस बात का हो रहा है कि केवल 10 दिन का एक बच्चा अपने होठों से, अपने मुंह से इस प्रकार की बात बोल रहा है। नॉट ओनली दैट, इट आल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। और ना केवल बोल रहा है, बल्कि कितने बुद्धिमानी के प्रश्न पूछ रहा है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, विश्वास नहीं हो रहा। rather like the bulletins issued by the war office than facts। जैसे कि जब युद्ध वगैरह होते हैं, उसमें कुछ न्यूज वगैरह जब इश्यू की जाती है इस प्रकार की, है ना, जिसमें कि तथ्य कम होते हैं, केवल समाचार होते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince। और जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, मुख्य जो ज्योतिषी था, उसने अपने नाक के ऊपर से अपनी उंगली हटाई और उस छोटे से राजकुमार की तरफ, उसकी तरफ अपनी आंखों को टिका दिया। यानी कि बड़े ध्यान से वो उसको देखने लग गया, ये बच्चा क्या है। तो उसने कहा, आप चीफ ज्योतिषी ने, सुनिए आप क्या कहा उसने, उसके भविष्यवाणी सुनिए आप। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। यानी कि ये जो बच्चा है, ये जो राजकुमार है, इसका जन्म वृषभ काल में हुआ है। ये राशियों का, ग्रहों का सिस्टम होता है, एक नक्षत्र होते हैं आसमान में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूं, पर मैं Yes, sir. इतना जरूर जानता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में जो ग्रह होते हैं हमारे, 9 ग्रह जो होते हैं, है ना, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, रवि हो गया, मतलब सूर्य, राहु, केतु, इनका असर
व्यक्ति के, और इनके अलावा भी फिर जो राशियां होती हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, आसमान में विचरण करते रहते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। ग्रहों के मूवमेंट आसमान में चलते रहते हैं, और उन ग्रहों की छायाओं से हर व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है कहीं ना कहीं पर। और ये ज्योतिष गणना जो होती है वो उसी आधार पर होती है। तो पंडित जी ने बताया, ज्योतिषी महाराज ने बताया कि इस बच्चे का जन्म जो हुआ है वो वृषभ काल में हुआ है। एंड वृषभ का मतलब होता है बैल, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर, मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर 12 राशियां होती हैं। सबकी राशियां 12 राशियों में होती हैं सबकी। Yes, sir. वो ग्रहों के अनुसार, जन्म के अनुसार डिसाइडेड होती है। वो किसकी नाम के अनुसार डिसाइड होती है, किसका क्या नाम होगा, किसकी क्या राशि होगी, किस समय पैदा हुआ है, उस समय आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या थी, नक्षत्रों की स्थिति क्या थी, राशियां किस स्थिति में थी, किस राशि में इसका जन्म हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो उस आधार पर ये सब कुछ कैलकुलेशन की जाती है, तो पता चल जाता है। ऐसी बात नहीं है। जो ज्ञानी लोग होते हैं, वास्तव में जो अच्छी कैलकुलेशन कर पाते हैं, वो बहुत सारी बातें बता देते हैं। कई तो ऐसे होते हैं इवन कि वो आपको ये भी बता देते हैं कि उम्र क्या है आपकी पूरी, कितने साल तक आप जिंदा रहोगे। कई सारी बातें बता देते हैं, उनकी कैलकुलेशन होती है। ये एक विज्ञान है, ये एक साइंस है, ये अंधविश्वास नहीं है। ये होता है वास्तव में ऐसा। आजकल तो ठग विद्या बहुत होती है ज्योतिष के नाम पर और इन सब चीजों के नाम पर, लेकिन ज्ञान ये है, ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, इस बच्चे का जो जन्म हुआ है वो वृषभ काल में हुआ है। एंड द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। और वृषभ का मतलब बैल, बैल और टाइगर दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। और उसने बताया कि इस हिसाब से मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि इनकी जो मृत्यु होगी वो कहां से होगी, टाइगर से होगी इनकी मृत्यु। यानी कि टाइगर से। हाँ, इनकी मृत्यु का जो कारण बनेगा वो बनेगा टाइगर, बाघ। समझ में आ गई बात आपको? यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। शायद आपको लग रहा होगा कि वो बच्चा टाइगर का नाम सुनकर के तो डर गया होगा। टाइगर तो बाघ, शेर जो होता है, शेर तो नहीं, उसको बाघ कहते हैं एक्चुअली, पर वो शेर, अपन शेर भी कह देते हैं उसको। शेर दूसरा होता है लॉयन। तो आपको लग रहा होगा कि यार वो बच्चा तो टाइगर का नाम सुन के डर गया होगा, 10 दिन का ही तो बच्चा है। बच्चे अच्छे बड़े डर जाते हैं। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन। लेकिन बता दूं मैं आपको, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बच्चा डरा नहीं। एज सून एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, द टाइगर किंग गेव अ डीप ग्रॉल। और पता है, जैसे ही उसने ये बात सुनी कि उसकी मृत्यु टाइगर की वजह से होगी, वो जो युवराज था, क्राउन प्रिंस का मतलब युवराज मानिए आप, जो राजा बनेगा आगे जाकर के, गेव अ डीप ग्रॉल, वो गुर्राया जोर से। और टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और 10 दिन के बच्चे के मुंह से भयानक वाले शब्द निकले, डरा देने वाले शब्द निकले, भयभीत कर देने वाले शब्द निकले। क्या कहा उस बच्चे ने, सुनिए, लेट टाइगर्स बिवेयर। उसने क्या कहा, टाइगर्स, जितने भी टाइगर हैं दुनिया में, टाइगरों, बाघों, सावधान हो जाओ। ये उसके मुंह से शब्द निकले। यानी कि वो 10 दिन का बच्चा एक तरीके से टाइगर्स को चेतावनी दे रहा है कि मैं तुम्हारा शिकार करूंगा, अब तुम सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। हालांकि ये जो बात बताई गई है ये एक अफवाह की तरह है। र्यूमर का मतलब अफवाह। बट विद hindsight but with hindsight we may conclude it was based on some truth। लेकिन फिर भी
जब ये घटना है, घटित होने पर ही हम इस बात को मान सकते हैं कि भाई इसका कुछ आधार होगा। जब ये बात बोली जा रही है तो कुछ तो आधार होगा ही। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन वो जो क्राउन प्रिंस था जंग बहादुर, वो बड़ा होता गया, मजबूत होता गया, ताकतवर होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड इन हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। और ये जो चमत्कारी घटना हुई थी जब वो 10 दिन का था, उसके बाद उसके जीवन में ऐसी कोई चमत्कारी घटना फिर नहीं हुई। समझ में आ गई बात आपको? बड़ा हो गया वो, Yes, sir. बड़ा हो गया। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। ये जो लड़का था राजकुमार, अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। ठीक है ना, राजकुमार था भाई, है। और ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, सॉरी, वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। इंग्लिश नैनी का मतलब दाई, नर्स, और एक अंग्रेज नर्स के द्वारा, दाई के द्वारा इसका पालन पोषण हुआ था, हर तरीके से अंग्रेज। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और एक अंग्रेज के द्वारा इसकी पढ़ाई लिखाई हुई, इंग्लिश में सारी पढ़ाई लिखाई हुई। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और ये इंग्लिश फिल्म के अलावा कुछ देखते नहीं थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। जिस प्रकार के कि भारत के दूसरे राज्यों के राजकुमार करते थे, उसी प्रकार से इसका पालन पोषण हुआ, बड़े ठाट बाट के साथ सब कुछ है। When he came of age at 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hands. और जब ये महाराज 20 साल के हो गए, ठीक है ना, जब ये 20 साल के हुए, तो जब ये 20 साल के हुए तो जो शासन अभी तक, ये छोटे थे तो उत्तराधिकारी तो थे, लेकिन शायद इनके पिताजी नहीं थे, तो राजकाज कोई दूसरा लोग संभालते थे। समझ गए मेरी बात आप? ऐसा आपने फिल्मों में भी कई बार देखा होगा, इतनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, छोटा बच्चा है, फादर की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी तो उसी के नाम है, लेकिन केयर टेकर कोई दूसरा हो जाता है, संभालने वाला कोई दूसरा हो जाता है। और उसमें ये होता है कि जब ये इतनी उम्र के हो जाएंगे, बालिग हो जाएंगे, 20 साल के हो जाएंगे, उसके बाद ये सारी की सारी प्रॉपर्टी कि ये अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन चूंकि अभी छोटे हैं तो अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए केयर टेकर दूसरे होते हैं। तो 20 साल की जब इनकी उम्र हो गई तो अब पूरा राज इनके हाथ में आ गया, अब ये राजा बन गए। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। लेकिन उस राज्य के अंदर हर आदमी को उस ज्योतिषी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी वो ध्यान थी। क्या भविष्यवाणी उसने की थी? मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और कई तो ऐसे लोग थे जो लगातार उस मैटर को डिस्कस करते रहते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, और धीरे धीरे ये जो ज्योतिषियों की कही हुई बात थी, ये धीरे धीरे महाराज के कानों तक आ गई। यानी कि महाराज को भी शायद ध्यान नहीं होगा उस समय की बात, बाद में जब इन्होंने लोगों की बातें सुनी, अफवाहें सुनी, लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह की बात कह रहे हैं कि जब वो 10 दिन के थे तब इस प्रकार से पंडितों ने बताया था, ज्योतिषियों ने बताया था, और उन्होंने भी इस प्रकार से जो बात की थी, वो अब सुनते इनके कानों तक आ गई। आ गई साहब। यानी कि राजा के दिमाग में ये बात आ गई कि हाँ, मेरे बारे में किसी ने जब मैं छोटा था तो इस प्रकार की भविष्यवाणी की थी, और मैं भी इस प्रकार से 10 दिन का था जब बोला था। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट्स इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, और उस प्रतिबंधपुरम राज्य के अंदर बहुत सारे जंगल थे। इन्यूमरेबल का मतलब अनगिनत। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन जंगलों के अंदर खूब टाइगर्स थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। और महाराजा को एक पुरानी कहावत मालूम थी
कि उस पुरानी कहावत में ये कहा गया था कि आपको अगर अपनी आत्मरक्षा में किसी को मारना भी पड़े तो आप मार सकते हैं उसको। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। निश्चित रूप से जब आप किसी को भी मार सकते हो तो अपनी आत्मरक्षा में आप टाइगर्स को भी मार सकते हो, क्या दिक्कत है? अगर आपको लगता है कि टाइगर से मुझे खतरा है तो उसको भी मार सकते हो। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। और इस प्रकार से महाराजा जो थे वो बाघों के शिकार तक शिकार के लिए रवाना हो गए, यानी कि महाराज ने बाघ का शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। और जब महाराज ने अपना पहला टाइगर मार दिया तो बड़े रोमांचित हो गए वो कि हाँ, मेरे लिए तो भविष्यवाणी की थी कि टाइगर से मेरी मौत होगी और मैंने तो टाइगर का शिकार करके टाइगर को मार दिया, मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं। समझ में आ गई बात आपको? तो ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। तो महाराज ने क्या किया फिर? बुलाया, बुलाओ ज्योतिषी को। बड़ी भविष्यवाणी की थी ना इसने, टाइगर की वजह से मेरी मौत होगी। कहां हुई? टाइगर का शिकार मैंने कर दिया, टाइगर को मैंने मार दिया, मेरी मौत हुई? नहीं हुई ना। इसका मतलब ज्योतिषियों ने झूठ बोला। बुलाओ ज्योतिषियों को। समझ में आई बात आपको? अब सुनिए जरा कहानी को आप। राजा ने एक टाइगर मार दिया तो उसने सोचा कि मेरी तो मौत हुई नहीं टाइगर से, मैंने तो उल्टा टाइगर को मार दिया, तो भविष्यवाणी तो झूठी हो गई। तो महाराज ने फिर कहा कि बुला के लाओ ज्योतिषी को। और ज्योतिषी को बुलाया गया और महाराज ने उसको क्या किया? वो दिखाया कि ये देखो, तुम तो कह रहे थे टाइगर मेरे को मारेगा, मैं तो टाइगर को मार दिया, तुम्हारी भविष्यवाणी तो झूठी हो गई। व्हाट डू यू से नाउ? ही डिमांडेड। और महाराज ने ज्योतिषी से कहा, बोलो आप क्या बोलते हो। सुनिए अब आप ज्योतिषी की बात। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। उस ज्योतिषी ने कहा, महाराज निश्चित रूप से आपने इसको मार दिया टाइगर को, और आप इसी तरीके से 99 टाइगर्स को तो मार सकते हो। कितने टाइगर्स को मार सकते हो? 99. 99। 99 99। ज्योतिषी ने क्या कहा? 99 शेरों को मार कि सकते 99 शेरों को तो आप मार सकते हो। हो। 99 शेरों को मार सकते योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर रॉल्ड, जो क्या नाम था उनका, ज्योतिषी जी महाराज, उनकी आवाज थोड़ी सी कम हो गई। बट वॉट? स्पीक विदाउट फेयर। तो महाराज ने कहा, बट क्या? बोलो, निडर होके बोलो, क्या बोलना है तुम्हें। बट ज्योतिषी बोले, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। समझ में आ गया आपको? यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। उन्होंने कहा, महाराज 99 को तो आप बिल्कुल मार दोगे, ऐसे मार सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 100वां जो टाइगर होगा ना, उसके मामले में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कहने का मतलब क्या है? कि वो जो 100वां टाइगर होगा ना, वही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। व्हाट? राजा ने कहा, इफ द 100th टाइगर वर आल्सो किल्ड। राजा ने कहा, क्या? अच्छा, और अगर मैंने 100वें टाइगर को भी मार दिया तो? सुनिए आप। तो ज्योतिषी ने क्या कहा? देखिए ज्योतिषी का विश्वास। Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and
तो ज्योतिषी ने कहा कि महाराज अगर ऐसा हो गया ना, और अगर आपने 100वें टाइगर को भी इसी प्रकार से मार दिया, तो मैं अपनी ज्योतिष विज्ञान की सारी किताबों को फाड़ करके आग लगा दूंगा उनके अंदर। और एंड, तो राजा ने कहा एंड, एंड क्या? आई शैल कट ऑफ माई टाफ्ट। चोटी होती है ना, चोटी, Yes, sir. यस सर। उसने कहा महाराज मैं अपनी सारी किताबें जला दूंगा, और मैं अपनी ये चोटी जो है ना मेरी, इसको कटवा लूंगा मैं। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को भी छोटा छोटा करवा लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं ये ज्योतिषी का काम छोड़ करके इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा मैं। यानी कि अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हो गई तो मैं ये ज्योतिष करना छोड़ दूंगा महाराज। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। और इस प्रकार से उस एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को बड़े अजीब तरीके से खत्म किया। यानी कि उसने साफ साफ कह दिया कि मैंने भविष्यवाणी की है, ये गलत हो ही नहीं सकती किसी भी हालत के अंदर, और अगर ये गलत साबित हो गई तो मैं ज्योतिषी छोड़ दूंगा, इस काम को छोड़ दूंगा, मैं कुछ और काम करने लग जाऊंगा। क्लियर हो गई आपको बात? Yes, sir. समझ में आया? यस सर। हो गई सब बात? अब कितने टाइगर मारने हैं उसको? 99. 99. अरे 99 सर, नहीं, 99। 100 मारने हैं ना। 99 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मारने कितने हैं? 100. हाँ, सो असली आपने असली जो खतरा है उसको, वो तो 100वें टाइगर से है ना। Yes, sir. फ्रॉम सर, एक दैट तो डे मार दिया ना अभी। है, एक तो मार दिया ना एक सर। तो मार दिया ना, कोई बात नहीं, गिनती चालू। हाँ सर। 99 हाँ, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। और भैया इसके बाद से तो प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों का एक तरीके से आप कहिए कि एक उत्सव काल प्रारंभ हो गया। जितने भी प्रतिबंधपुरम के जंगलों में जो बाघ रहते थे ना, ये समझ लो कि उनकी अब शामत आ गई। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, मतलब शामत तो क्या ही, मारेगा तो केवल राजा ही, पर ऐसे जैसे पहले कोई भी शिकार कर लिया करता था ना, अब बैन लगा दिया गया। तो एक उत्सव मनाने का समय आ गया टाइगर्स के लिए। तो समझ रहे हैं मेरी बात? समझ में आ रही है आपको? इससे पहले क्या था, टाइगर्स को यस सर। कोई भी उनको शिकार कर सकता था, लेकिन इस दिन के बाद क्या हुआ, द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। ये एक आदेश जारी कर दिया गया उस राज्य के अंदर कि आज के बाद, अब के बाद इस राज्य के अंदर केवल जो राजा है वो ही शेर का, इसका टाइगर का शिकार करेंगे, इनके अलावा कोई भी टाइगर का शिकार नहीं करेगा। अब प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट, और एक राजाज्ञा जारी कर दी गई इस विषय को लेकर के, दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट अ टाइगर, कि मारने की बात तो दूर है, अगर किसी ने शेर की तरफ एक पत्थर भी मारा, टाइगर की तरफ अगर एक पत्थर भी फेंका, तो ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। तो उस व्यक्ति की सारी संपत्ति, सारी धन दौलत जब्त कर ली जाएगी। यानी कि कोई भी आज के बाद टाइगर की तरफ आंख उठा के भी नहीं दिखेगा, टाइगर का शिकार केवल महाराज ही करेंगे। तो ये तो आप कहिए ना कि एक प्रकार से कि ये तो जो प्रतिबंधपुरम के जो टाइगर थे उनके लिए एक समारोह मनाने जैसी बात हो गई ना, खुशी की बात हो गई, उत्सव काल आ गया उनके लिए। तो कि बड़ा बढ़िया है, कोई शिकार ही नहीं करेगा हमारा, केवल महाराज ही करेंगे बस। यस सर। समझ में आ गई आपको यहाँ तक बात? द महाराजा he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। और उसके बाद महाराज ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कोई भी राजकाज का जो काम है
वो तब करूंगा जब मैं 100 टाइगर्स को मार दूंगा। उससे पहले मेरा सबसे पहला काम यही है। अब कोई भी राज कार्य होगा, कोई भी शासन का काम है, राज्य का कार्य है, मैं नहीं करूंगा, तब तक नहीं करूंगा जब तक कि मैं 100 टाइगर्स को नहीं मार दूंगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और स्टार्टिंग में तो यही लग रहा था कि हाँ भाई राजा का जो उद्देश्य है, इसकी जो इच्छा है, इसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसको ये पूरा करेगा। नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स, और खतरा भी खूब हुआ उसको कई बार। जब उसका टाइगर्स का शिकार करता था तो ऐसा नहीं कि खतरे नहीं आते थे, खतरे भी आते थे। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, और कभी कभी तो ऐसा भी आता था जब उसकी गोली निशाना चूक जाती थी। अब सोच के आप देखिए, शेर का टाइगर का शिकार करना ऐसे थोड़ी होता है, बच्चों का खेल थोड़ी होता है। हाँ, कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हालत खराब हो जाए। हाँ, टाइगर है वो जोर से दहाड़ दे तो वहां पहुंच जाए, एक फाटक से दूसरे फाटक पे। तो खतरों का भी सामना था, खतरा भी उसको होता था। कई बार ऐसा भी होता था कि निशाना चूक जाए, और निशाना चूक गया तो, और आ गए तुम उसके पंजे में, फिर क्या करोगे? सारा हिसाब किताब बराबर कर देगा एक बार में। हाँ? Yes, sir. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. और कई बार तो ऐसा हुआ कि गोली अपना निशाना चूक गई और टाइगर उसके ऊपर झपट पड़ा एकदम से, और राजा उससे केवल हाथों से लड़ा, और हाथों से लड़के भी टाइगर को मार दिया। बहादुर था, ऐसे थोड़ी था। अरे ऐसे बड़े पावरफुल होते थे राजा महाराजा, ऐसे नहीं होते थे। मैं तो ज्यादा तो नहीं जानता, पर मैं महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा जानता हूं। महाराणा प्रताप का जो भाला था ना, भाला, कितना वजन था उसके भाले का, पता है किसी को? पता है? गुरुजी बताओ मेरे को। हाँ, 72 किलो। 80 किलो वजन था उसके भाले का। अब आप अंदाजा लगाओ महाराणा प्रताप की कदकाठी क्या होगी। 80 किलो वजन भाले का। एक मुगल सेनापति था, वो लड़ने आया था अकबर का। महाराणा प्रताप ने उसको घोड़े समेत 2 टुकड़े कर दिए थे एक बार में। एक बार में ऐसी तलवार चलाई जो 2 टुकड़े हो गए उसके। उसके नहीं, घोड़े समेत बीच में से 2 कर दिए। ये आपको तो कभी पढ़ाई नहीं गई होंगी ये बातें इतिहास की किताबों में। चंगेज खान था ना गुरुजी वो? नहीं, चंगेज खान नहीं था। नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि नाम मुझे कम ध्यान रहते हैं। अकबर का कोई सेनापति था, तो लड़ने आया था इससे युद्ध में, तो 2 टुकड़े कर दिए घोड़े समेत। अब लगाओ अंदाजा, क्या उसका हाथ रहा होगा और क्या उसकी ताकत रही होगी। सिकंदर लोधी। ना ना ना, सिकंदर लोधी नहीं था। आप अंदाजा लगाओ जरा, ऐसे होते थे साहब। अब एक हाथ में भाला पकड़ के चलता था 80 किलो का, वो ढाल भी रहती होगी, और घोड़े पे बैठा हुआ चल रहा है, घोड़े पे बैठा हुआ चल रहा है। हल्दी घाटी का वो नाला देखो आप, जो उस घोड़े ने पार किया था। हल्दी घाटी का वो नाला देखो आप, हल्दी घाटी का नाम तो सुना होगा आपने। Yes, sir. जो उसने Yes, sir. जो उसने उसके चेतक ने उसको पार किया था एक ही छलांग में। बहुत चौड़ा नाला है, देखा है आप लोगों ने? नहीं सर। नहीं देखा, मैंने देखा उसको। बहुत चौड़ा नाला है, वहां पर स्मारक बना हुआ है चेतक का। ये ऐसे होते थे साहब, ऐसे कोई नहीं होते थे कि समझ रहे हैं? अब आवाज सुन के ही उल्टी दस्त लग जाए। वो हाथ से भी लड़ता था कई बार तो उससे। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन, और चाहे कुछ भी हो, हर बार जीतता वो महाराज ही था। यानी कि कौन?
ये टाइगर किंग जंग जिलानी बहादुर। क्लियर हो गई बात आपको? चलिए, थैंक यू वेरी मच।